नमस्कार, सीए डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मेरे भाइयों का हार्दिक स्वागत है। आज जो मैं आपको काफ़ी दिनों बाद में वीडियो बना रहे हैं, 2 मिनट बंद करते हैं। ये हमारी सेकंड टाइमर बछड़ी जो कि गिर क्रॉस की बच्ची है और देख सकते हैं आप, कई भाइयों के मैसेज आते हैं कि हम गिर क्रॉस पे कौन सा सीमन डालें, क्या करें। तो गिर से 100% एचएफ डालने पे गिर क्रॉस, और गिर क्रॉस पे 100% एचएफ डालने पे ये F1। और इसकी दूध क्वालिटी और दूध की क्षमता बहुत अच्छी, देखिए बिल्कुल F1 में है, देखिए। और ये गिर क्रॉस पे 100% एचएफ का हमने सीमन डाला। और ये पहले पंजाब सरकार का एक सीमन आता था ज्यूक करके, उसकी ये बेटी है। तो ये देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी में है। और ब्याने में इसके साथ ये हुआ, इस बार लगभग ये 25 दिन कच्ची भी आ गई। इस बार कुछ संजोग कह लें या कुछ ही कह लें, लगभग 4 गायें ऐसे 25-25 दिन पहले भी आ गई, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा दूध कर रही है। 25 दिन अगर पूरी ब्याती तो शायद 2 किलो और ज़्यादा होता, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा ये दूध कर रही है। आपको मैं दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से कितना दूध कर रही है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आगे बढ़ेंगे तो बहुत बेनिफिट भी है। मैं थोड़ी चाय चढ़ाया, चाय पीऊँ, आदो को टी लवर। तो स्टेप बाय स्टेप अब कई मैसेज आते हैं भाइयों के कि कौन सा सीमन किस पे यूज़ करें। तो एक भैया आपको, अब मैं भी विचार कर रहा हूँ एक ऐसे जो किसी भी कंपनी से बात करके एक सेशन ऐसा करवाया जाए जिसमें प्रत्येक पशुपालक को ये जानकारी हो, जो बुल इंडेक्स आती है वो पढ़ने का, जब उसको कैसे देखा जाए। तो उसका एक अपने अजमेर के आसपास के जितने भी पशुपालक हैं उनको, केवल अभी तक मैं खुद अपनी कहता हूं कि मैं भी ये देखता था हाई DPI वैल्यू, हाई प्रोडक्शन वैल्यू, दूध ज़्यादा किस में है उसका सीमन यूज़ करो। तो ये भ्रांतियां हैं। केवल अपने को ये मापदंड पे उतरना है कि मेरी गाय में ये कमी है, इस कमी को दूर करने के लिए कौन सा बुल यूज़ करना है, ये उस इंडेक्स को पढ़ने पे ही पता चलेगा। तो ऐसा एक डॉक्टर साहब से बात चल रही है, अगर वो संतुष्ट हो गए या मेरी बात से सहमत हुए तो एक ऐसा सेशन करवाएंगे जिसमें ये इंडेक्स को जो पढ़ा जाता है वो कैसे पढ़ा जाता है उस पर पूरी चर्चा होगी। उससे एक बेनिफिट होगा कि आम पशुपालक भी अपनी गाय की कमी को देख के सीमन लगा पाएगा, उससे आगे बढ़ पाएगा। जैसे एक गाय है जिसकी हर चीज़ बढ़िया है लेकिन वो मिल्किंग में बहुत सॉफ्ट है, वो दूध झरता है। तो उसमें अब कौन सा बुल यूज़ करेंगे ताकि उसकी जो बछड़ी आए उसका दूध बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो, मतलब कॉम्पैक्ट से मतलब दूध झरे ना, थोड़ी उससे बिल्कुल सबसे थोड़ी ठीक हो। तो वो भी यूज़ कर रहे हैं लोग बाग। ये जानकारियाँ जब मैं बाहर मेले में गंगानगर वगैरह गया तब चर्चाएं चलती है, जो ब्रीडर बड़े बड़े उनके साथ में बैठते थे तो वो ये बातें करते थे, तो वो कुछ ना कुछ हमें भी सीखने को मिला। ये मेलों में जाना एक जीतना नहीं है कि भाई जीत के आ गए ऐसा वैसा। मेलों में जाने का पर्पज़ मेरा एक ही रहता है कि वहाँ से नया क्या सीख सकते हैं। ये नया जो सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे ऐसा पता चलेगा, और वो चीज़ें मुझे पता चली तो धीरे धीरे हर वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर भी करूँगा। तो एक ऐसा सेशन रखने का विचार है जो भी जैसे हो सकता है ये सार्वजनिक ना हो पाए, जो अपने सर्कल में जितने बंदे हैं उनके लिए ही हो पाए, क्योंकि ज़्यादा बुला के फिर उसका ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट कर देंगे, फिर ज़्यादा बुला के उतनी व्यवस्थाएं शायद ना कर पाएँ। तो एक ऐसा सेशन ज़रूर करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे, जिसमें आपको पूरी इंडेक्स को देखने का और उसको समझने का मौका मिलेगा। उससे आपको किसी पे आश्रित नहीं रहना पड़ेगा कि ये बुल हम कौन सा लगाएं, ये हम क्या करें, इस गाय में ये कमी है क्या करें। तो आपको खुद को पता चलेगा मेरी गाय में क्या कमी है, इसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ।
उसी बेस पे आप वो सीमन लगाएं। तो ये बहुत तगड़ी चीज़ है जो इस बार सीखने को मिली। उससे आगे भी बहुत कुछ है, 2-4 दिन में जब भी समय मिलेगा वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, क्योंकि मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि केवल जो मुझे मिला है मेरे तक ही सीमित रहे। मेरा पर्पज़ ये रहता है जो मुझे मिला है वो सब जगह सबको मिले, जो मुझे सीखने को मिला है वो सबको सीखने को मिले। तो बस यही रहता है। और देख सकते हैं आप बहुत इजी मिल्किंग, और इतना सा अडर, इतनी सी हाइट, और 25 दिन की ये कच्ची ब्याह गई थी। इसके नीचे हैमर की बछड़ी थी, बहुत शानदार, बहुत दुख भी हुआ लेकिन बचा नहीं पाए उसको। घंटे 1.5 घंटे में वो शांत हो गई। लेकिन अभी वापस इसको ओटी वगैरह दे के, इंजेक्शन वगैरह लगा के, दवाई ववाई छोड़ के बिल्कुल ये क्लियर हो गई है। जर इसकी गिरी थी 10वें दिन, लेकिन मैंने हाथ से नहीं निकलवाई। 10वें दिन इसकी जर गिरी थी। तो धीरे धीरे बस मेरा यही रहता है कि अगर आपकी जर अटकी है तो हाथ ना डालें, धीरे धीरे उसको व्यवस्थित रखें, ताकि गाय के जो इन्फेक्शन आप 10-15 दिन में दूर कर सकते हो, वो अगर हाथ डाल दिया तो वो इन्फेक्शन मान के चलिए कि आप दूध तोलो की कई ज़रूरत है, अपन कौन सी बेच रहे। तो ये जो कई बात करके भूल ही गया। हाँ, तो ये जो 10-15 दिन में इसका इन्फेक्शन क्लियर हो जाएगा अगर आप जर हाथ से नहीं निकालेंगे। और जर अगर आपने हाथ से निकलवा दी तो इन्फेक्शन 1.5 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने लगभग हो सकता है वो गाय रिपीटर भी हो जाए, हो सकता है कि वो जल्दी साफ़ हो जाए। लेकिन अगर आपने हाथ से नहीं निकलवाई तो 15 दिन में गाय साफ़ होकर 15 दिन में दूध पे चल जाएगी। और अगर आपने हाथ डलवा दिया तो आपकी गाय मान के चलिए उस पूरे ब्यात में, पूरे पीक पे नहीं आएगी, ये कंफर्म है। तो सभी से निवेदन है, अगर जर फंसती है तो जो अंदर है कचरा वो बाहर आएगा 10 दिन 15 दिन। उसके लिए आप कुछ एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं, आप ओटीओ का यूज़ कर सकते हैं, आप जो बाज़ार में जर गिराने के लिए कई प्रोडक्ट्स आते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। मैं रिप्लेंटा पाउडर का यूज़ करता हूँ, वो बहुत यूनिक चीज़ है पशुपालन में। मुझे लगता है मैं मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ, मुझे उससे बेस्ट रिजल्ट किसी का नहीं मिला। रिप्लेंटा पाउडर फॉर्म में आता है, 1 पाउच डाला, 3 पाउच 3 दिन दिए, गाय बिल्कुल साफ़। जो गाय अगर जर अटक गई कर गई तो उसको फिर आधा पाउच 2-3 दिन और दे देंगे, तो बिल्कुल उससे ना उसके इन्फेक्शन फैलेगा और कुछ नहीं दिक्कत आएगी। और जर आराम से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद में गिर जाएगी। इसकी 10वें दिन जर गिरी थी और आप ये मानिए कि वापस पूरे पीक पे गाय आ गई है। तो धीरे धीरे कई चीज़ें इम्प्रूव हो रही है जो मैं सीख रहा हूँ। और मेरे वीडियो के बनाने का एक मकसद ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ, नहीं साहब। बस मेरे से जो मुझे पता है उससे अगर किसी 2 आदमियों का भी भला हो जाएगा तो वो मेरे लिए बहुत है। और सीख तो हम भी रहे हैं अभी तक। ये लगभग 12-13 किलो दूध इस बछड़ी के हुआ है। तो देखिए, गिर क्रॉस में कई भाई करते हैं कि वापस गिर का डाल दें। नहीं, गिर क्रॉस में आप 100% HF का सीमेंट डालिए, उससे F1 आएगी। इसके बाद आप वापस यहाँ से गिर पे जा सकते हैं अगर आपको आगे ब्रीड और इम्प्रूव नहीं करनी है तो यहाँ तक गिर क्रॉस के 100% HF ही डालें। उससे जो आपकी गाय आएगी वो बहुत अच्छे दूध की, बहुत अच्छी मिल्क कैपेसिटी, बहुत अच्छा ये मानिए कि इसमें फैट एसएनएफ भी पूरा रहेगा और दूध की कंडीशन भी अच्छी रहेगी। गिर क्रॉस के मुकाबले थोड़ा कम रहेगा, लेकिन लंबा दुआन और लंबी मिल्क प्रोडक्शन क्षमता ये बहुत अच्छी रहेगी। तो ये कर सकते हैं। और आने वाले समय में और भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अभी 4-5 दिन में एक गुजरात का दौरा और होने वाला है, उसमें जो गिर के टॉप नंदी हैं वो वहाँ से सीमन लेके आएंगे और अपनी मेरी गायों पे और जो मेरे 2-4 नॉन हैं बढ़िया जिनसे संपर्क है उनकी गायों के लगवाने का प्रयास करेंगे ताकि अच्छे से अच्छी व्यवस्थाएं हो सके। 10 मिनट को हो गया वीडियो रेवा था कहीं ना पे हो गया 10-11 किलो दूध हो तो
दो, तीन, चार, पाँच, आठ, दस, 11, 12, 14। ठीक है भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।